नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN टीवी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खबरों को विस्तार से जानेंगे और कुछ पर एक सनसनी निगाह डालेंगे। चलिए सबसे पहले विस्तार से खबरों को जानते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग दी। मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले को लेकर कोई संकेत नहीं दिया था। भारत पाकिस्तान में हमेशा पारंपरिक रूप से लड़ाई होती है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से मिस्री के स्टेटमेंट की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि मिलिट्री कार्रवाई रोकने का फैसला दोनों देशों का था। वहीं कुछ विपक्षी सदस्यों ने सवाल किए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार लड़ाई रुकवाने में खुद और अपने प्रशासन का रोल बताया। कुछ सांसदों ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने चीनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। मिस्री ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि पाकिस्तान ने चीनी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया या नहीं किया, मायने ये रखता है कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए। बैठक में कांग्रेस सांसद शशि थरूर, तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस के राजीव शुक्ल और दीपेंद्र हुड्डा, AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की अपराजिता सारंगी व अरुण गोविल समेत कई सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते हैं कि उन्हें युद्ध रुकवाया, भारत को व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और PM चुपचाप रहे। इसके साथ ही खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। अब सरकार बताए इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था, पाप था। देश को सच्चाई जानने का हक है। इधर राहुल के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि विदेश मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी। इसे अब ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी गई हो। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि जनता पार्टी जनसंघ से मिलकर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया था। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि हवाबाजी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मोरारजी देसाई ने जिया उल हक को फोन कर कहा, हमें उन्होंने बताया है कि आपकी कोटा में क्या न्यूक्लियर तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे जो कैंप्स थे, मोरारजी ने सारा डिटेल जिया उल हक को बता दिया। इसके बाद कुछ दिनों में हमने पाकिस्तान में रॉ के कई लोग गवा दिए। उनको या तो पाकिस्तान ने गायब कर दिया या मार दिया, हमें नहीं पता। हमारी दशकों की मेहनत को मोरारजी ने जिया को की एक फोन से खत्म कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि इनका मुखबिरी का इतिहास है। ये मोरारजी देसाई है। गुस्सा हम सबके दिलों में है। हमारे सैनिक पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटने पर ले आते हैं। अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर। टीवी चैनल पर हम सब में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पर हमला हो गया, लेकिन बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और मोदी चुप हो जाते हैं। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं, देश से गद्दारी मंजूर नहीं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने हिरासत में ले लिया है। NIA की एक टीम सोमवार को ज्योति से पूछताछ करने हिसार पहुंची थी। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर चंडीगढ़ ले गई। अब ज्योति से टेरर लिंक को लेकर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही जम्मू इंटेलिजेंस भी यूट्यूबर से पूछताछ करेगी। इससे पहले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया था। उनके 1.3 लाख फॉलोअर्स थे। रविवार 18 मई की रात को ही हिसार पुलिस ज्योति के घर पहुंची थी। वहां छानबीन कर कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया है कि पुलिस कपड़े और ज्योति का सामान ले गई है। हिसार पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि ज्योति पहलगाम हमले के से पहले वह पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक, लद्दाख की पेंगोंग लेक तक गई थी। पेंगोंग चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से सटा हुआ है। उसने अपने YouTube चैनल पर इन जगहों के वीडियोस भी शेयर किए हैं। ज्योति पहली बार साल 2024 और फिर इसी साल 5 जनवरी 2025 को 2 बार कश्मीर गई थी। उसने वीडियो में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए। इसमें अटारी वाघा बॉर्डर और राजस्थान के थार शामिल है।
उसने यूट्यूब पर जो वीडियो शेयर किए थे उनमें भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगी फेंसिंग तक दिखाई गई थी। हिसार पुलिस की जांच में यह भी सामने आया था कि मार्च में वह पाकिस्तान के जांच एजेंसियों को शक है कि वह कश्मीर और बॉर्डर स्टेट में ट्रेवलिंग के लिए गई थी या फिर संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाने गई। 2 बार सांसद रहे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को जन सुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। प्रशांत किशोर ने सोमवार शाम 4:30 बजे उनके नाम की औपचारिक ऐलान की है। इस मौके पर पीके ने कहा कि अब मेरे कंधे का बोझ कम करने का समय आ गया है। जन सुराज को बनाने में उदय जी के साथ रहा हूं। उम्र और अनुभव में भी बड़े हैं। कोर कमिटीज ने मिलकर तय किया है कि उदय जी ही पार्टी के नेशनल अध्यक्ष होंगे। पार्टी में मैं धीरे धीरे छोटा होते जाऊंगा और पार्टी के लोग बड़े होते जाएंगे। मेरी भूमिका कुम्हार की रहेगी। कल से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। पार्टी की जिम्मेदारी उदय जी की है, साथ ही पार्टी की जिम्मेदारी आरसीपी जी की और बाकी साथियों की भी रहेगी। वहीं उदय सिंह ने कहा कि 1977 में मेरी माँ राजनीति में आई थी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। मैंने माँ को देखा, राजनीति को जाना। मैंने जो चिंता प्रशांत जी में बिहार को लेकर देखी है उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिता सकता था, आज वो हमारे लिए यहाँ बैठा है। ये प्रशांत जी की बनाई पार्टी नहीं है, ये उदय सिंह की बनाई पार्टी नहीं है। इस पार्टी को बिहार की जनता ने बनाया है। हम बिहार में किसी से लड़ने नहीं आए हैं, हमें किसी से नहीं लड़ना है। हम जदयू, आरजेडी, बीजेपी किसी से नहीं लड़ेंगे। हम बिहार की जनता के विकास के लिए नए विचार लेकर आए हैं। इसके विकास के बीच में जो भी मुश्किलें आएंगी, चाहे वो जदयू, आरजेडी, बीजेपी हो, हम उनसे टकराएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम किसी तैयारी से कुछ नहीं करते। कल मैं सीएम के गांव में किसी तैयारी से नहीं गया था। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी नेता को कहीं जाने से रोका जाए। नीतीश कुमार जी ने भी पहले कभी ऐसा नहीं किया। कल जो हुआ ये घटना बताती है कि सरकार नीतीश जी चला ही नहीं रहे। कमान और कंट्रोल दोनों नीतीश जी के हाथ में ही नहीं है। बिहार में कभी इस तरह की राजनीति ही नहीं हुई। इससे नुकसान भी नीतीश कुमार का ही होगा। रविवार को जन स्वराज में शामिल हुए जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि यहाँ कोई सरकार नहीं चला रहा, सरकार चल भी नहीं रही है। जब इस तरह की बंदिशें होगी तो लोकतंत्र का क्या होगा। राहुल जी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी सीएम के गांव नहीं जा सकते। खबरों को विस्तार से जानने के बाद आइए कुछ खबरों पे एक सनसनी निगाह डाल लेते हैं। बात पहले राजनीति से शुरू करते हैं। नेहरू में किसानों का पेट काटकर पाक को पानी दिया, पीएम मोदी ने यह अन्याय खत्म कर दिया। शिवराज सिंह चौहान। थरूर में ऑफर स्वीकार कर गलती की है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने प्रतिनिधिमंडल पर अशोक गहलोत। जयशंकर के बयान के बाद पाक और पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ रही है। पवन खेड़ा। हमारी पार्टी से कौन जाएगा यह हम तय करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधिमंडल पर ममता बनर्जी। बिहार में सीएम पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं। सीएम नीतीश से मिलने के बाद चिराग पासवान। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की कर लेते हैं। बीएलओ ने पाक के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक का वीडियो किया जारी। पाकिस्तान में 15 दिनों में चौथी बार आया भूकंप। भारत और मालदीव ने जल मार्ग सेवा को बढ़ावा देने के लिए 13 MOU पर किए हस्ताक्षर। पाकिस्तान को एयर डिफेंस सपोर्ट वाले भारत के दावे पर चीन ने दी प्रतिक्रिया। बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, जल्द गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लेगा इजरायल। अब कुछ स्पोर्ट्स के खबरों को भी जान लेते हैं। आईपीएल में हिस्सा लेने वाले जिम्बाब्वे के 5वें खिलाड़ी हैं ब्लेसिंग मुजारबानी। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम ने अपनी वॉल ऑफ ग्लोरी से हटाए पाक क्रिकेटरों के फोटो। गोरखपुर में 236 करोड़ की लागत से तैयार होगा यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। टेस्ट की कप्तानी के लिए गिल की योग्यता का आकलन करना जल्दबाजी होगी, जीटी के सहायक कोच। आरसीबी में शामिल हुए ब्लेसिंग मुजारबानी लुंगी एमबीडी की जगह करेंगे प्लेऑफ में गेंदबाजी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।